नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में अमानक दवाइयों का मामला फिर सुर्खियों में है। जांच में दवाएं फेल मिली, 3 दवाएं फेल मिली, जिसके बाद सीजीएमएससी ने 2 कंपनियों को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया। लेकिन अब इस कार्रवाई पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ खानापूर्ति है और सरकार अपने करीबियों को बचा रही है। वहीं बीजेपी इसे राजनीतिक आरोप बता रही है। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लगातार मिल रही अमानक दवाइयों ने स्वास्थ्य विभाग और सीजीएमएससी की चिंता बढ़ा दी है। हाल की जांचों में 3 दवाइयां फेल होने के बाद 2 कंपनियों पर 3 साल की रोक लगा दी गई है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी कई दवाएं अमानक पाई गई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में करीब 10 कंपनियों की दवाइयां बार बार फेल हो रही हैं, लेकिन भाई भतीजावाद के कारण कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है और सरकार नियमों के मुताबिक तुरंत कार्रवाई कर रही है। पिछले 2 साल में 50 से अधिक दवाओं को अमानक पाए जाने के कारण ड्रग स्टोर में वापस बुलाया गया है और यह कंपनियों की संख्या 10 के आसपास है। इनमें से कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो कार्टेल बनाकर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन में दवा की सप्लाई करती हैं। यह बताता है कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन और स्वास्थ्य विभाग कहीं न कहीं कंपनियों को बैन करने में भी भाई भतीजावाद कर रहा है और उन कंपनियों को बैन नहीं कर रहा है जो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की चहेती कही जाती है। सीजीएमएससी में जो दवा अमानक पाई गई है उसके लिए कुछ नियम है। लैब में गया, लैब में जाने के बाद अगर 2 प्रोडक्ट जांच में गलत पाए जाते हैं तो कंपनी ब्लैकलिस्टेड होती है। तो ऐसे कंपनियां जो ब्लैकलिस्टेड हुई हैं उनकी 2 प्रोडक्ट से अधिक जो है चीज़ें दवाइयां ख़राब मिली हैं, इसलिए कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया है। अब रहा भाई भतीजा के जो कहते हैं, वो तो कांग्रेस सरकार में दिखाया कि भाई भतीजा उन्होंने क्या किया, कैसा किया, और सीजीएमएससी का भ्रष्टाचार बहुत बड़ा दिखता है और इससे कई लोगों को स्वास्थ्य में नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी पूरी विधिवत दवाइयों की जांच करा रही है। जो दवाइयों के सप्लायर है, अगर वो गलत दवा की सप्लाई करते हैं तो सीधा उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अब अमानक दवाओं का मुद्दा सियासी अखाड़े में उतर चुका है, लेकिन सवाल यही है, इस मामले में ठोस कार्रवाई हो रही है या कार्रवाई में भाई भतीजावाद? ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज, रायपुर। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर अब चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ हैं भाजपा प्रवक्ता वासु शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले वासु जी, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि जो दवाई अमानक पाई गई हैं और जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया, बाकी कंपनियों क्या, क्योंकि 10 ऐसी कंपनियां वो बता रहे हैं, उनमें से सिर्फ 2 ही कंपनियां ब्लैकलिस्ट की गई हैं और बाकी कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए वो कह रहे हैं कि कार्रवाई में आप लोग भाई भतीजावाद कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये मामला बड़ा गंभीर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। अगर कोई भी दवा कंपनी इस प्रकार के काम करती है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से कहा है कि हम इस मामले में 0 टॉलरेंस में काम करते हैं। कितना बड़ा भी किसी का भी भाई भतीजावाद क्यों ना हो, अगर वो दवा अमानक पाई जाएगी, उसको टेस्ट लेबोरेटरी में फेल पाया जाएगा, दवा में कुछ गड़बड़ियाँ मिलेंगी, तो निश्चित रूप से उस कंपनी के बाद कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और दिख भी रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है। हम कांग्रेस, मैं अभी आरोप में नहीं जाना चाहता, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य का मामला है। अब कांग्रेस विपक्ष में वो कुछ ना कुछ तो उसको बोलना है, उसके पास कुछ है नहीं बोलने को। अगर उसको इनको इतना ही चिंता थी तो पिछले 5 साल का एक बार याद कर ले, सीजीएमएससी में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ है, तो सारे परतें खुल जाएंगी और आगे बात करेंगे उसमें। लेकिन अभी जो मामला है, जो भी 2 कंपनी को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया क्योंकि उनके खिलाफ ऐसे सबूत मिले हैं, लेबोरेटरी में भी बात शिकायतें हुई और निश्चित रूप से दवा को बैन कर दिया गया, 3 साल तक के लिए कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट किया गया। अब मुझे ये बताइए, ये काम अच्छा हुआ है ना, इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या है कि हम किसी को बैन कर रहे हैं? जहां तक 10 की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वाले 10 बोल रहे हैं। ऐसे अगर किसी के खिलाफ जांच चल भी रही है तो जांच में अगर उनके खिलाफ भी अगर कुछ ऐसा मामला निकाला गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुशासन की सरकार है। यहां भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस में काम होता है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये पहले दिन से तय है इसमें।
रवि जी, पहले दिन से तय किसी को बख्शा नहीं जाएगा, विष्णुदेव साय की सरकार ही है और आप लोग भाई भतीजावाद का आरोप लगा रहे हैं। वासु जी इशारों में आपके सरकार के कार्यकाल की भी बात कर रहे हैं और बीजेपी दूसरे नेता भी कह रहे हैं कि भाई कि आपके सरकार में होता था भाई भतीजावाद। यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है कानून के हिसाब से कार्रवाई हो रही है। अभी वासु जी भी कह रहे हैं कि अगर वो भी अगर कानून के दायरे में आते हैं और फिर उनको भी नियम के अनुसार ब्लैकलिस्ट जरूर किया जाएगा। जी, ये जो कार्यवाही हुई है, ये दो कंपनी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कार्यवाही करके ये दिखाना चाह रही है कि वो इन चीजों के प्रति सतर्क है। अच्छी बात है, आप दो कंपनियों के प्रति कार्यवाही किए हैं, लेकिन जो छूट रही हैं कंपनियां, उनके लिए लेट लतीफी क्यों? जब दो के ऊपर एक्शन हो सकता है, दो के ऊपर कार्यवाही हो सकती है, तो बाकी कंपनियों के ऊपर भी आनी चाहिए ना। कम से कम डिस्क्लोजर तो आना चाहिए कि बाकी कंपनियों के ऊपर भी जो है वो काम चल रहा है या किस स्टेज पर है। ऐसी कोई जानकारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आई है। और भागीरथ जी, आपको थोड़ा सा अगर पड़ोसी राज्य में लेकर के चलता हूं, जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी हाल ही में वहां पर आपको पता चला था कि गलत कफ सिरप दे देने के कारण कई सारे मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की इंतजार कर रही है कि कल अगर भगवान न करे, खुदा न खास्ता, क्या हमारे प्रदेश में कभी कुछ ऐसी चीज हो तो उसके बाद एक्शन लेंगे, उसके बाद कार्यवाही करेंगे? और ब्लैकलिस्ट कर देना, भागीरथ जी आप मुझे बताइए, एक कंपनी को आपने ब्लैकलिस्ट कर दिया, क्या वो प्रोडक्ट खत्म हो गया? अगर ब्लैकलिस्ट करके आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि 2 साल तक उससे हम दवाई नहीं खरीदेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ही एक छोटा सा कदम है? अगर गलत दवाइयां किसी कंपनी के द्वारा सप्लाई की गई है तो उस पर एक्शन होना चाहिए ना, उसके ऊपर फाइन होना चाहिए, उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट की भी धाराएं हैं, उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उसकी बहुत सारी पुरानी जो खेपें सप्लाई हुई है उसके ऊपर भी होना चाहिए कि वो गलत हुई थी कि क्या हुआ था। बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ ब्लैकलिस्ट कर देना अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता है। अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी सीरियस है, अगर वाकई में इनको लगता है कि ये लोग कुछ सही काम करना चाहते हैं, तो खाना पूर्ति से बाहर निकल करके सही मायने में एक्शन ले, जो जनता को लगे कि वाकई में हाँ ये एक्शन है, तब बात मानी जाएगी। सिर्फ ब्लैकलिस्ट कर देना मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं। ठीक, वासु जी, सिर्फ ब्लैकलिस्ट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अभी जी कि अब ब्लैकलिस्ट कर दिया और आपने डिसाइड कर लिया ठीक है आने वाले 2-3 साल में हम उनसे दवाई नहीं खरीदेंगे, लेकिन सिर्फ इतने से नहीं चलेगा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी अमानक दवाइयों का निर्माण कर रहे थे जिससे किसी की जान जा सकती, फिर वाकई कार्रवाई तो होनी चाहिए। देखिए भागीरथ जी, इसमें कई प्रकार के चीज़ें होती हैं। दवाएं को लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, उस पर 3-4 चीज़ें होती है, उसमें दवाएं को परखा जाता है, उसके बाद निर्णय लिया। तो अभी ब्लैकलिस्ट किया है सरकार ने, पहले इस तरह संज्ञान लेते हुए कि मामला आया उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है। अगर लगेगा कि कार्रवाई करनी तो कार्रवाई भी करेगी सरकार। मैंने और कांग्रेस और बीजेपी में डिफरेंस क्या है? ये क्या है, जेब बचाने वाली सरकार थी और ये भारतीय जनता पार्टी और जान बचाने वाली सरकार है। कांग्रेस के समय में क्या होता था? कांग्रेस समय में 2018 से लेके 2023 तक कम से कम 660 करोड़ रुपए के अनियमितता पाई गई थी सीजीएमएससी में। उसकी ऑडिट तक कांग्रेस नहीं कराई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ऑडिट हुआ और जो सप्लायर उस समय था उसको आज सरकार ने गिरफ्तार किया और वो आज तक जेल में पड़, जेल के अंदर है। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, पहले अपना घर झाँक ले, छोटे से चीज को जो मात्र 8 रुपये मिलता था उसको कितने लाखों में खरीदती थी, छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है और लगातार सुधार किए। मैंने कहा सुधार और भी होना है। निश्चित रूप से सरकार संज्ञान लेगी, अगर इस प्रकार की कोई भी दवा कंपनी इस प्रकार का कृत्य करेगी उसको बख्शने वाले नहीं है। और बहुत सारे चीज सुधार भी किया गया। पहले हम रीटेंडरिंग प्रक्रिया को प्रोसेस में किया गया। पहले मैनुअल, कांग्रेस समय मैनुअल हो जाता था भागीरथी जी, इस बार रीटेंडरिंग प्रोसेस किया गया। लगातार हर कंपनी को मिले, केवल एक कंपनी को ना मिले इसके भी ध्यान रखा गया है। लगातार पारदर्शी तरीके से इनके समय में तो ऑनलाइन को मैनुअल करने का, जैसे आप कोल परिवहन में देख लीजिए, बहुत सारे जैम पोर्टल में खरीदी नहीं होती थी, मैनुअल खरीदी होना चालू हो गई थी। तो बहुत सारे ऐसे मामले कांग्रेस में इसको सुधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जहां तक उनकी चिंता जायज भी है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। रवि जी को आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, अगर जांच में आगे और भी उसमें निकलेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात निकलेगी तो कार्रवाई भी होगी। किसी को बख्शने वाली सरकार ये नहीं है। ठीक है, लेकिन वो स्टेटस रिपोर्ट की बात करें कि जो बाकी कंपनियां हैं
और जिनकी दवाइयां भी अमानक पाई गई उनकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है, उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई हो रही है, कम से कम वो स्पष्ट कर दिया नहीं जाए। नहीं भागीरथी, देखिए जो भी मामले जिसकी ब्लैकलिस्ट नाम करना था उसकी कंपनी का नाम सार्वजनिक किया गया। अभी सरकार प्रशासन सीजीएमएससी इसको देख रहा है। बाकी कंपनियों को जिस बात निकल के आ रही है, कुछ कंपनियां 10 कंपनियां ऐसा तो मैं नहीं जानता, कुछ एक कंपनी की और बात निकल के आ रही है, निश्चित रूप से उसको भी पूरी तरीके से जांच करने के बाद ही उसमें प्रक्रिया का पालन होगा। ऐसे नहीं कि किसी के ऊपर भी कार्रवाई कर दी जाएगी, पहले देखा जाएगा, परखा जाएगा, उसकी रिपोर्ट देखी जाएगी, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। हम किसी को बचाने वाले नहीं है, भाई भतीजावाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है। यहां केवल सरकार चलती है और सारे जनता की सरकार के लिए है, क्योंकि जनता की सरकार है ये। ठीक, रवि जी कहीं बहुत जल्दबाजी तो आप लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी वासु जी भी कह रहे हैं भाई सारी प्रक्रिया जारी है। अभी 2 कंपनियों को लेकर स्पष्ट हुआ, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और आगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी अगर जरूरत पड़ेगी तो। ऐसे ही बाकी कंपनियों के ऊपर भी अभी जांच पड़ताल चल रही होगी ना। जब वो जांच पड़ताल पूरी तरह से हो जाएगी तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन बिना जांच कार्रवाई के सिर्फ सीधे कार्रवाई कर देना तो वो भी तो ठीक नहीं है ना। कम से कम भागीरथ जी, विरोधाभास है बातों में। एक तरफ कह रहे हैं कि जांच चल रही है और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि 2 कंपनियों को जो है इन लोगों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तो क्या ब्लैकलिस्ट कार्यवाही नहीं होती है? क्या ये कहना चाहते हैं कि ब्लैकलिस्ट कार्यवाही के पहले की चीज होती है? जांच पड़ताल सारी चीज करने के बाद ही तो ब्लैकलिस्ट किया गया है ना। और अगर ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं तो मैं यही तो क्वेश्चन कर रहा हूं कि ब्लैकलिस्ट करने के बाद रुक क्यों गए? आपने फर्दर एक्शन क्या लिया? आपने इस पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी? गलत अगर कोई मेडिसिन बना रहा है तो उसके लिए आपने ड्रग एंड कंट्रोल एक्ट वालों को क्यों नहीं लिखा? आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तो सिंपल सा प्रश्न ये कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं भागीरथ जी, अभी वासु भाई जो है वो टेंडर की प्रक्रिया पे चले गए। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि किस रेट में पहले खरीदी होती थी और अब खरीदी। यहां बात न टेंडर की प्रक्रिया की हो रही है, न यहां पे किस रेट पे खरीदी होती थी इसकी हो रही है। आज बात जो विषय है वो ये है कि क्वालिटी क्या है, क्या चीज सप्लाई हो रही है और उसका लाइफ में क्या इफेक्ट है। अमानक पाए जाने का मतलब सीधा सीधा ये हो जाता है कि जो दवाई के कंटेंट है वो सही नहीं है, जो मात्रा बताई जा रही है वो उसके हिसाब से नहीं आ रही है, और जो क्वालिटी उसको परफॉर्म करनी चाहिए वो खराब हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं भागीरथ जी, वासु जी एक मामला ऐसा बताएं कांग्रेस की सरकार का जहां पे क्वालिटी के ऊपर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत बड़ा खड़ा हुआ था। ऐसा एक भी मामला नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के समय में एक समय में आंख फोड़वा कांड हो जाता है, फिर गलत दवाइयां इनके में आनी शुरू हो जाती है। इन्हीं के जहां सरकार चल रही है पड़ोसी राज्य में, वहां पर जो है वो गलत कफ सिरप दे दी जाती है। तो ये क्वालिटी डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो नियम बना रही है वो बहुत ढीले बना रही है? क्या ऐसी दवाइयों और कंपनियों को सपोर्ट कर रही है? लेकिन कार्रवाई तो हो रही है ना, कार्रवाई हो रही है। और अगर आप लोग भाई भतीजावाद का आरोप लगा रहे हैं तो कोई एक आधार तो आप लोग को देना चाहिए ना। ठीक है, देखिए ये कंपनी गड़बड़ है लेकिन इस कंपनी पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ आरोप लगा देना, ऐसा लगता है कि सिर्फ राजनीतिक आरोप ही है, धरातल पर कोई बेस नहीं है इसका। देखिए भागीरथ जी, अगर हमारे आरोप गलत है, अगर हमारे आरोप निराधार है, अगर हमारे आरोप में कहीं कोई दम नहीं है, तो जो संबंधित मंत्री हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर के क्यों नहीं आ जाते? वो सारी चीजें स्पष्टीकरण देते हुए मीडिया के सामने क्यों नहीं रख देते? ऐसा तो कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, बल्कि हमारे आरोप के ऊपर डिफेंसिव इन लोग खेल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कांग्रेस के टाइम पे प्राइस ज्यादा थे, या इधर उधर की बातें कर रहे हैं। गुणवत्ता को लेकर के क्या इनकी तरफ से एक भी स्टेटमेंट जारी हुआ है? ऐसा तो कोई जानकारी में नहीं है। जब कहीं कोई चीज नहीं है, इसका ठीक है, मतलब जवाब साफ है कि हमारे आरोप जो है वो बेस पर है, उसका जवाब मैं मांग रहा हूं। वासु जी जवाब दे दीजिए। देखिए, क्वालिटी की जहां तक बात हो रही है, अभी रवि जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया, तो मैं आपके माध्यम से बीजेपी या सरकार में कैसे काम होता था और कांग्रेस सरकार में कैसे काम होता था, मैं 2 उदाहरण के साथ। दवाई जब अपन खरीदते, दवाई कहाँ से आ रही है,
किस वेयर हाउस में जा रही है, किस हॉस्पिटल को मिली है, हर बैच का डिजिटाइजेशन हो गया है। पहले मैनुअल था, कांग्रेस सरकार में मैनुअल रजिस्टर हुआ करता था, अब डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लाया गया। सेम वेंडर्स के जो बात मैंने पहले किया, आप 2 मिनट रुक जाओ, आप 2 मिनट रुक जाओ, बता रहा हूँ। आप अरे भाई आप सच सुन लो, उसके बाद आप बताना, आप बताना। अरे भैया सुन तो लो, ठीक है, वो सुन तो लेते हैं, उसको कैसे रिलेट करना चाह रहे हैं, सुन तो लेते हैं, कैसे रिलेट करना चाह रहे हैं। पहले जो मैंने कहा सेम वेंडर्स के गेट टेंडर होता था, आजकल ओपन कंपटीशन विद रिवर्सिबल टेंडर होते हैं। क्यूसी रिपोर्ट जो ये बात कर रहे हैं ना, क्वालिटी चेक, क्यूसी रिपोर्ट इग्नोर कर दिया जाती थी, अभी ये पोस्ट क्यूसी प्लस सरप्राइज प्लस रीचेक, ये तीनों क्वालिटी टेस्ट के लिए सबसे पहले सीजीएमएससी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सुधार किया गया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो रवि जी इस बात को चेक कर सकते हैं। तो किसके समय दवाई क्वालिटी को इंप्रूव किया गया है, किसके समय नहीं किया गया है, यहीं से पता लगता है। ये सीजीएमएससी है, भारतीय जनता पार्टी, दीपक मस्के वहां के चेयरमैन हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहे हैं, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार सुधार की ओर सीजीएमएससी को ले जा रहे हैं। जो कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया जैसे सीजीएमएससी, ठीक है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जो हम आरोप लगा रहे हैं, अगर हमारे आरोप गलत है तो आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने आके आप उसको स्पष्ट कर दीजिए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल समय आने पर उसको भी जवाब दिया जाएगा। अभी जो कार्रवाई हो रही है उसकी भी कार्रवाई निश्चित रूप से सबके सामने है। अगर कांग्रेस कह रही है 10, कांग्रेस तो कुछ भी कह सकती है। कांग्रेस अभी जब युक्तियुक्तकरण हुआ तो कहती थी 10,000 स्कूल बंद हो गया, लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछो कि 10 स्कूल के नाम बता दो तो 10 स्कूल के नाम पता नहीं है। तो ऐसे कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। लेकिन अगर ऐसे कुछ चलता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया जाएगा, प्रशासन भी देगा, सीजीएमएससी भी देगा, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। रवि जी, लेकिन अगर आरोप लगा रहे हैं तो आरोप ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि आप भी वो सबूत पेश करें कि देखिए गड़बड़ी है लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए सबूत तो हमारे संबंधित नेताओं ने रखे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमने जो बात कही है वो हवा में कही है, बल्कि जो सत्ता में बैठे हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है। घूम फिर करके ये लोग भ्रष्टाचार पे चले जाते हैं, घूम फिर करके ये लोग चले जाते हैं डिजिटल और आपकी सरकार के समय भ्रष्टाचार हुआ, उसका जवाब क्यों नहीं दोगे भाई? मेरे को बोलने दीजिए। हालांकि समय नहीं है मेरे पास, 2 मिनट का संक्षेप में कुछ सेकंड अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए आप। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा एक भी मामला आप मेरे को कांग्रेस के समय का ये बताइए जिसमें गलत क्वालिटी की कोई चीज खरीदी गई हो। ऐसा कोई मामला ही नहीं है। ये सारे मामले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुल रहे हैं। आप कह देते हो कि क्वालिटी नहीं थी, मैं हैरान हूं, हंसी आ रही है आपकी ये बात सुन करके। क्या कोई भी दवाई, कोई भी सरकारी विभाग अगर उस समय खरीदेगा तो क्वालिटी को क्या जीरो करके खरीदा होगा? मतलब आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में क्वालिटी, चलिए मुझे लगता है कि जो दवाई की क्वालिटी तो बेहतर होनी चाहिए, और आपकी इस क्वालिटी वाली बात पर रवि वासु जी ने भी जवाब दिया। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि अभी ये जो यहाँ पर हम जिस वाली बात ये जरूर है कि जो आम जनता की जिंदगी बहुत कीमती, चाहे किसी की भी सरकार हो, अमानक दवाइयों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई कितनी बेहतर हो रही है, अच्छी हो रही है, वो तो मुझे लगता है कि जांच में सामने आ जाएगा। और राजनीतिक आरोप इस तरह से लगते रहते हैं, लेकिन उद्देश्य ये होना चाहिए कि आम इंसानों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और जहां पर भी अमानक दवाइयां हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को, वासु शर्मा जी, रवि जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल लेते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।